शिंदे साहब के पास अभी काम करना है, गलत काम को कैसे सपोर्ट करेंगे? जुड़ना चाहते हैं। अभी उनको मैंने क्या उनको मैंने क्या लॉलीपॉप दिया है क्या? मैंने उनको चाय भी नहीं पिलाता हूँ। तो मेरे पीछे ना उनके साथ मेरी कोई पहचान थी, और ना मैं एक शिव सैनिक को बोलता हूँ जो आएगा उसका स्वागत है। लोगों के सामने हमें जाना है ना। हम गद्दार है तो लोग हम नहीं वोट देंगे। वैशा बंगला तो छोड़ दो, मैं मंत्रालय में भी नहीं गया। गद्दारी क्या बोलते हो, कौन किसको व्हाट्सएप पे मैटर भेजता है, वो वायरल करते हैं, उसमें मुझे जाना नहीं। 5,000 रुपये दे के आप एक बंदा रखोगे तो सोशल मीडिया चलाता है, तो उसमें मुझे जाना नहीं है। मगर बाला साहब हमारे आदर्श हैं, सब कुछ है। शिंदे साहब उनकी आगे लेके जब आज के सीएम है अभी। असम में जो गरीब कार्यकर्ता है जिन्होंने बाला साहब को कभी देखा नहीं, मतलब मिलने नहीं गए, ना कभी उद्धव जी को मिले हैं, ना ही उनकी तकलीफ में कोई वरिष्ठ ने आके पूछा, मगर वो उनकी लड़ाई लड़ता रहा। उसमें कहा मैं कार्यकर्ता हूँ, अच्छा मौका क्या आएगा। हाँ, एक साफ बात है, अगर वो बीजेपी में जाते थे, पार्टी छोड़ते थे, तो अलग ही बात थी, उसमें कोई जाने का। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक तस्वीर आपने शुरुआत में देखी, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ में ये व्यक्ति जो बैठा है, इसका नाम है नीलेश तेंदुलकर। लगभग इन्होंने तब से शिवसेना पकड़ी थी जब गिने चुने लोगों की संख्याएं जोर पकड़ रही थी और वो अपने आंदोलनकारी इतिहास को दर्ज कर रहे थे। उस दौरान ये व्यक्ति भी वसई तालुके में झंडे और डंडे को लेकर चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन इन दिनों शिंदे गुट के साथ में है। उनके साथ में उपस्थित होकर उस बाला साहबांची शिवसेना संगठन को आगे बढ़ाने की रणनीतियां आप तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि नीलेश तेंदुलकर रणनीति तैयार करने में अच्छी तरह माहिर है। सवाल ये भी है कि जिस दौरान ये सब घटना घटित हो रही थी, यानी 40 आमदार जब गुवाहाटी से गोवा की यात्रा कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने शिवसेना का पक्ष रखते हुए जोरदार तरीके से आरोप किए थे। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हो गया कि एक ही दिन में सब पलट गया और ये पहुंच गए शिंदे गुट के पास। इन सारी सवालों के उत्तर लेंगे और जानेंगे वसई तालुका में किस प्रकार से इनको पद मिलने के बाद, यानी वसई, विरार और बोईसर, इन तीनों मतदार संघों में जो आधा हिस्सा आता है उसमें शहर के अब अध्यक्ष हैं, जिला प्रमुख हैं और इसी पद के साथ में काम कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति। सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं आपको शिव सैनिक ही कहूँ, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है ना। जिस तरीके से 40 आमदारों का जब प्रवास हो रहा था, यात्रा हो रही थी, उस दौरान जब आपने जो भाषण दिया था वो आज भी सबको याद है, और साफ तौर पे कहा कि गद्दारों को इस तरह से, और आपने कई बार आप शब्दों का प्रयोग करते हुए निष्ठावंत तरीके की बात कही थी। अचानक आपको क्या हुआ? वसई तालुका में 87 से मैं काम कर रहा हूँ। अभी 35 साल 40 साल हो गए, आप जोड़ो, और नॉन स्टॉप कर रहा हूँ। और यहाँ की शिव सैनिक की ये जो परिस्थिति है, मतलब उनकी जो अभी जो 2 गुट और 3 गुट जो भी हुआ है, ऐसा बोले है, चला है, तो अलग है मीडिया के सामने क्या बयान करना, फेसबुक पे क्या डालना, मगर असलियत में उनके दिल में क्या है, उनकी क्या परिस्थिति है कि हमारे लिए कोई हमारे पीछे ही नहीं था। यहाँ के शिव सैनिक बाला साहब के ऊपर निष्ठा है, मगर बहुत से ऐसे शिव सैनिक है वो कभी मातोश्री पे बाला साहब को मिले ही नहीं, उद्धव जी के पास भी कभी गए नहीं, मगर वो बाला साहब के ऊपर निष्ठा रखने वाला कार्यकर्ता है। आम कार्यकर्ता ऐसा कि 10, 15, 20 हज़ार, अगर सोपारा विरार या वसई की आप बात करोगे तो 10, 15, 20 हज़ार रुपये वो कमाता है, अपनी फैमिली को गुजार करके उसमें से अगर वो जॉब पे नहीं जाता है चुनाव के टाइम, तो कम से कम उसका बेचारा का पगार कम होता है, खाने का कोई देता है नहीं उम्मीदवार। वो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो ऐसे कार्यकर्ता के साथ मैं काम करता हूँ। और जब से दिघे साहब, धर्मवीर आनंद दिघे, अभी आपको सब मालूम है, उनकी स्टोरी में जाता नहीं, तो दिघे साहब जाने के बाद 20 साल हो चुके हैं। और 20 साल में अगर हम मातोश्री पे जाते हैं, संगठन का एक रहता कि डिस्ट्रिक्ट को, पहले ठाणे डिस्ट्रिक्ट थी, सिटी, ग्रामीण, अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो एक संपर्क नेता मातोश्री से जो आदेश आता था रहते थे, उसमें शिंदे साहब रहता। हम कोई भी अगर सेना भवन गए, मातोश्री गए, अगर उनसे मैसेज आता है या डायरेक्ट मैसेज आता था जाना है तो ही जाते थे, मगर कोई भी पॉलिटिकली चीज़ है, कोई भी तकलीफ है तो आप उनसे बात करो। तो 20 साल से शिंदे जो अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे गुट के प्रमुख हैं, तो उनसे हमारी जाना पहचान सब थी। ये कोविड में वो उनका काम, प्रशासन आने के बाद वसई विरार में क्या था आपको भी मालूम है, वो हम आगे बताएंगे। तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादा तक शिव सैनिक के साथ खड़ा रह के एक रिजल्ट दिया था। और ऐसे समय पे हमने सोचा कि बाबा वो भी संगठन को बढ़ा रहे। 40 MLA क्या गया, 50 MLA कहाँ गए, उनसे मेरा कोई हमसे कि हमारा मुंबई और ठाणा, इससे ज़्यादा कोई किसी से मतलब नहीं, सीमा नहीं। हाँ, पेपर में सामना में पढ़ना है या कभी टीवी पे देखना, इससे ज़्यादा कोई किससे कोई मतलब, क्योंकि मुंबई ठाणा से हमारा गया था। तो मैंने सोचा कि ये मौका है। उद्धव जी 2.5 साल थे,
कोविड था, उनकी तबीयत थी, वो सब गया। अभी बात है 2.5 साल अभी है, तो इसमें अगर वैसे में कुछ डेवलप करना है, वैसे में कुछ कार्यकर्ता को सम्मान देना है, तो इसमें इससे अच्छा मौका क्या आएगा। हाँ, एक साफ बात है, अगर वो बीजेपी में जाते थे, पार्टी छोड़ते थे, तो अलग ही बात थी, उसमें कोई जाने का तब अलग बात थी। यानी कि जो अभी जो किया उसके साथ आप हैं, लेकिन आपको लगता नहीं, कहा जा रहा है गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी कर दी, माँ के साथ धोखा कर दिया, माँ मतलब पार्टी, और पार्टी के साथ धोखा करके चिन्ह अब कहीं ना कहीं चिन्ह फ्रीज करा दिया, फ्रीज करने के बाद में अब शिवसेना शब्द पर भी घमासान शुरू हो गया, अब दोनों को अलग अलग मिले। तो ये सब लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा राजनीति निचले स्तर से होती चली जा रही है, देखिए, जिसमें आप भी साथ। मैं इनके नहीं, इसमें एक है कि जहाँ तक मेरी बात है, मेरा आप इंटरव्यू करें, मैं अभी गुट हूँ, क्या हूँ, गद्दार हूँ, मुझे उसमें जाना नहीं। मेरे ऑफिस में आप जगह आओगे आगे से, तो आज भी उद्धव जी आदित्य जी का फोटो है। मैं वसे तालुका, मेरी राजनीति से संबंध है, और मुझे ये मालूम है कि वसे तालुका में हमारी पॉलिटिक्स पर्सनल नहीं है, पर्सनल भी ले लो, पॉलिटिकली दुश्मन को 50 साल हो गए मेरे को या मेरे कार्यकर्ता को, जो मेरे साथ अभी युवा सेना नए लड़के, वो अलग आबादी आती जाती है, मगर हमारे जिन्होंने सबने काम किया है उनको 50 साल 55-60 साल गए, और आखिरी अभी ये मौका है ना वैसे में कुछ करने के लिए। मुंबई में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है, उसके बारे में आप कहने चाहते हैं कि आपकी लड़ाई सिर्फ हितेंद्र ठाकुर की पार्टी से, वैसे में जो गरीब कार्यकर्ता है, जिन्होंने बाला साहब को कभी देखा नहीं, मतलब मिलने नहीं गए, ना कभी उद्धव जी को मिले हैं, ना ही उनके तकलीफ में कोई वरिष्ठ ने आके पूछा, मगर वो उनकी लड़ाई लड़ता रहा, उसमें का मैं कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और उनको किधर न्याय देना है उसके लिए मैं, लेकिन अभी यहाँ सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ में, चूंकि अभी उनका एक स्पीच था विधानसभा के अंदर, अप्पा आपको शिकायत का मौका मिलेगा नहीं, तो अगर उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा यहाँ पर? नहीं, हमें तो बोला नहीं है ना कि आप लड़ाई मत करो ऐसा। ये तो पर्दे के पीछे और सारी दो बातें हो गई ना, वो तो सदन के अंदर अलग, विधानसभा के अंदर रिकॉर्डेड बयान है। नहीं, ऐसा भी था ना, तो दूसरी भी ऐसे बातमी थी ना कि कोई पालक मंत्री बनने वाला है, कोई मंत्री बनने वाला, तो देखो राजनीति है ना, हमें क्या, हम शिवसेना से जुड़े हुए, हमें ना उद्धव जी ने कभी बताया था, जब उद्धव जी सीएम थे, हम उसमें थे कि आप पार्टी मत बढ़ाओ, तभी भी ये लोगों का कहना ही था ना, आप पता का या जो भी आप फीडबैक लेते हो कि शिंदे साहब ने नहीं बनाया इनको पालक मंत्री, आप समझ ली सचिन जी कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ठीक से, हम बाला साहब हमारे आदर्श हैं, सब कुछ है, शिंदे साहब उनकी आगे लेके जब राज्य के सीएम है अभी, तो हमें वैसे विधायक की क्या करना है, हमारे सांसद भी है ना, सांसद भी लोगों ने चुन के दिए हुए हैं, 2 उम्मीदवार उस वक्त, अभी कोई बोलेगा हम थे नहीं थे, उसमें जाना नहीं है, मगर उस वक्त भी अच्छी वोटिंग हुई है, और हमें मालूम है अभी 4 का वार्ड होएगा, 10 का होएगा, वो इलेक्शन कमीशन की बात है, मगर जो चुनाव आएगा वैसे विधायक की जनता के सामने हम जाएंगे। आपके सामने चुनौतियां नहीं रहेगी, नया संगठन, नई चीजें, 2 भाई अलग अलग, और दोनों भाई एक ही दिशा में चल रहे थे, लेकिन अब तलवार और ढाल आपके पास, उनके मशाल, सब कुछ अलग अलग, समस्याएं नहीं आएंगी, ताकत तो उन्हीं को मिलेगी ना जो 30 साल सत्ता में। नहीं ना, कि ऐसा है ना कि हमारे साथ अभी बीजेपी है, बीजेपी का संगठन है, एकदम साफ जाहिर बात है ऊपर से, मतलब भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में उनके और प्रदेश अध्यक्ष जो भी वरिष्ठ रहेंगे, हमारे शिंदे साहब है, और भाजपा सेना युति मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, और आगे तक चुनाव जब आएगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा क्या क्या चीज़ें। मुझे लगता है कि एक अच्छा अपोजिशन ने तो हम तो सत्ता में लाने की कोशिश करें, बीजेपी का संगठन और हमारा संगठन, शिवसेना का वोट बैंक बटेगा। नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ ना कि अगर आप थोड़ा पीछे 2-2.5 साल पीछे जाएंगे विधानसभा के बारे में, तभी वसई विधान में क्या स्थिति थी हमारे, तब कि जो उम्मीदवार थे तीनों वसई के, मतलब बोईसर के थे, सोपारा, वसई, उनको जो वोटिंग गिरी है उसमें क्या हुआ नहीं हुआ सबको मालूम, किसने हमारे में किसने काम किया नहीं किया, उम्मीदवार को कितना एरिया मालूम था और बीजेपी ने कितना साथ दिया, तो भी लोगों ने अच्छा वोटिंग दिया। लोगों को खिलाफ है, लोग इनके खिलाफ है, और लोग जानते, अभी मेरे को किसी ने क्या बोला नहीं बोला मैं जानता नहीं हूँ, मगर जब मैंने संगठन, जब शिंदे साहब को मिला, संगठन छोड़ने की बात नहीं थी, मगर उनको जाके मिलने के बाद जो बवाल हुआ, तो उसमें बहुत से कार्यकर्ता थी हमारी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मतलब महिला आघाड़ी की कार्यकर्ता थी, हमारे युवा कार्यकर्ता थे, मेरे घर पे आए मिलने, उन्होंने रिकॉर्ड पे रो रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया। आज भी बहुत कार्यकर्ता जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, उनके दिल में दुख था, मगर उन्होंने सबने शुभकामना दी, मेरे पीछे आए, मुझे मिले, और मैं सभी, मुझे तो थोड़ा एक टाइम ऐसा लगा कि अरे मैंने इतना क्या किया है कि इतने लोग मतलब प्रतिशत देने की, गद्दारी क्या बोलते हो, कौन किसको व्हाट्सएप पे मैटर भेजता है, वो वायरल करते हैं, उसमें मुझे जाना नहीं। 5,000 रुपये दे के आप एक बंदा रखोगे तो सोशल मीडिया चलाता है, तो उसमें मुझे जाना नहीं है। मगर जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जिनके साथ में रहा हूँ, उनको मालूम है नीलेश क्या है, नीलेश कैसा, नीलेश काम कैसा करता है, इसलिए आज भी मेरे साथ बहुत लोग हैं। आज एक आरोप और लगता है कि नीलेश ने जब
2.5 साल की सत्ता थी, उस समय संपर्क प्रमुख यहाँ के थे रविंद्र फाटक जी, उनकी आपकी अच्छी मित्रता थी, आज भी है, और उस मित्रता का फायदा महानगर पालिका के दरमियान कामकाज और बहुत सारा मिला। उसके बाद आप सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ चलेगी। सत्ता है तभी नीलेश है, नीलेश सत्ता के साथ चलना आता है। 2.5 साल सत्ता देखा, अब सत्ता के बगैर नहीं रह सकता। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आरोप है। सत्ता अभी नहीं, जब बाला साहब थे मुख्यमंत्री सम्मानीय मनोज जोशी थे, और बाद में नारायण राणे जी थी। हाँ। नारायण राणे जी के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, मनोज जोशी के साथ में तब दिगे साहब थे, तब के पालक मंत्री गणेश नाइक थे, उनसे भी मेरा फेस टू फेस ये था। तो तभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बयान रिकॉर्ड से बोला, मैं कभी वर्षा बंगला तो छोड़ दो, मैं मंत्रालय में भी नहीं गया। तो उस टाइम मैं कर सकता था, उस टाइम मैं कुछ करता था। आज बहुत बड़ा डॉन रहता था ना फाइनेंशियली, जो आप सोचते हैं। जो अभी है तो करते कोई बताए, अभी आरोप करने वाले ने अपने क्या होता है गिरबान में जाके देखे कि नीलेश किसके लिए गया। मैं जब म्यूनसिपैलिटी में गया, अगर किसी का काम किया तो मेरे कार्यकर्ता का एक आक्रोश था उस वक्त के कि हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई न्याय नहीं देता, तो हम पार्टी कैसे बढ़ाएंगे, पार्टी कैसे बढ़ेगी। इसलिए कार्यकर्ता के साथ गया। मेरा एक ऐसा काम आप बताइए कि मैं खुद के लिए गया हूँ, मतलब पब्लिकली रहेगा। यानी आरोप इस तरफ बेकार हैं, आते जाते रहते हैं। करने वाले को अगर वो कॉन्फिडेंस है तो वो बताए। क्या लगता है कि आने वाले समय में इस गुट के साथ पूरी ताकत के साथ उतरेंगे? क्योंकि अभी सिंपैथी जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे के प्रति है, और खासकर उस शिवसेना के प्रति जो आप छोड़ कर आए हैं, उसके प्रति सिंपैथी है, लगातार एक माहौल बन रहा है। तो क्या लगता नहीं इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, और आप लोगों को लगातार इस शब्द का प्रयोग है वो और जमीन पे आएगा, धरातल पर आएगा, लोग ऐसा है ना कि मैं किसके ऊपर आरोप नहीं करूंगा, मेरे ऊपर कितने भी किए तो मुझे उसमें उनकी स्टाइल, मुझे उसमें जाना नहीं। मगर जो शिवसेना में पद है, जिसके पास जो भी पद है ना, वो खाली अपने एक बार दिल को शांति दिमाग से पूछे कि मैं कितना प्रामाणिक हूँ मेरी पार्टी से। जिनके पास जो पोस्ट है ना, तो विधानसभा, लोकसभा और जो चुनाव हुए, तो हमारे गांव में क्या हुआ, मेरे पास जिम्मेदारी, तो बूथ पे शिवसेना कितनी आ गई, वो देख लेना चाहिए। लोगों के सामने हमें जाना है ना। हम गद्दार है तो लोग हम नहीं वोट देंगे, हमें उसमें क्या जाना है। मैं तो किसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारा डायरेक्शन शिंदे साहब का, मेरे खुद का डायरेक्शन एक है कि काम करना है अच्छे लोगों। अभी मैं इधर बैठा हूँ ना, तो रोज कम से कम मेरा खुद का कुछ काम धंधा देख नहीं सकता, घर पे ध्यान नहीं दे सकता। लोग इतना पार्टी से जुड़ रहे हैं कि आपके साथ काम करना है। वो ऐसे ना कि हाईली क्वालिफाइड है, IT क्षेत्र से, कुछ ऐसे उन्होंने बहुजन आघाड़ी में काम किया था, कभी बीजेपी में किया, क्या संघ परिवार में काम किया, तो वो जुड़ना चाहते हैं। अभी उनको मैंने क्या उनको मैंने क्या लॉलीपॉप दिया है क्या, मैंने उनको चाय भी नहीं पिलाता हूँ। तो मेरे पीछे ना उनके साथ मेरी कोई पहचान थी, और ना मैं एक शिवसैनिक को बोलता हूँ, जो आएगा उसका स्वागत है। क्या लगता है कि जिस तरीके से शिंदे साहब आने वाले थे 3 तारीख को, ये गंभीर सवाल है, मुख्यमंत्री, अभी आपने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने सदन में बयान दिया वो अलग है, लेकिन हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है, लेकिन 3 तारीख को आने वाले थे। हितेंद्र ठाकुर जो बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वसर्रा, उनका जन्मदिन था, नहीं आ पाए। अब 15 तारीख को आने की आशंका है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे। तब ये दोनों तो एक हो गए, आप लोग फिर लटक। ऐसा है ना कि राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, वो आ गए। अभी यही बात आप, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, मगर बाला साहब थे, तो बाला साहब की भी सबसे दोस्ती थी ना। आदरणीय शरद पवार जी रहेंगे, दिलीप कुमार रहेंगे, या हाजी मस्तान रहेंगे, रिकॉर्ड पे है। तो पॉलिटिक्स में अलग चीज़ थी, मगर दोस्ती में अलग चीज़ होती है। मगर ऐसा नहीं ना कि उनके पे गए तो अभी संजय राउत जी के लड़की ने शायद कुछ उनका फंक्शन था या पिक्चर बाला साहब के ऊपर ही थी, तभी उद्धव जी भी थे और पूरा ठाकुर खानदान था, वो रिकॉर्ड में था ना। पर्सनल गए थे ना, तो ऐसा वो चले रहता है ना, उसमें कोई ये नहीं है ना। ये आप मानते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी आना जाना? आ जाए। ऐसा है ना, आप राजनीतिक अगर बात करो, CM है, राजनीतिक बात है, तो उनके 3 MLA है, उन्होंने उनको संगठन दिया है। और शिंदे साहब और उनका क्या रिश्ता है वो आपको 2.5 साल से मालूम है। वैज्ञानिक तरीके से माहौल बनता है नहीं ना, कि हितेंद्र ठाकुर को आपने मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो पार्टी का मैं स्पीकर, बहुत बातों पे जाना नहीं चाहता। उन्होंने नहीं ना, उनके पार्टी के बारे में मैं क्यों बोलूं। मगर उन्होंने जो बयान दिया, जैसे आप शिंदे साहब का बोला है कि आपका शिकायत का मौका नहीं, मगर आपा ने शिकायत तो की थी शिंदे साहब के बारे में, चुनाव के दौरान, नहीं चुनाव के क्रम में नहीं। CM साहब ऐसे क्यों बोले कि जो पाठिंबा देते हुए सांसद जो विधानसभा में, तो उन्होंने बोला था ना कि शिंदे साहब ने हमारे ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, ये नहीं दिया, तभी उन्होंने ऐसा बोला। तो इसका मतलब क्या, दोस्ती थी और दोस्ती है। मगर शिंदे साहब के पास अभी काम करना है, गलत काम को कैसे सपोर्ट करेंगे? माने लड़ाई ढंग से लड़ी जाएगी, ढंग से, और जितने के लिए लड़ेंगे ना ढंग से, तो कौन सी बात है। हाँ, पूरी ताकत से शिवसेना, BJP, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, देवेंद्र जी और सम्मानीय मुख्यमंत्री के साथ उनके नेतृत्व में जोर से लड़ेगी, और एक आपको वसुंधरा की जनता का जो आक्रोश है उनको न्याय मिलेगा। ये थे नीलेश तेंदुलकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में
हम लड़ाई लड़ेंगे, हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे जो 30 साल से यहाँ पे सत्ता में काबिज है, हमारी लड़ाई यहीं से है। नीलेश का साफ तौर पे कहना है वो शिंदे गुट के साथ में अगर गए तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को नहीं छोड़कर गए, वो सिर्फ इसलिए गए कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को भी आगे ले जाया जाए और जमीन पर बैठे कार्यकर्ता की बात को उठाकर सदन तक पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त करने में भी और अधिक सफल हुए, इसलिए गए। अब देखना ये होगा कि इन सब माहौल के बीच में किस प्रकार तैयार होता है नया संगठन, नया माहौल, और कौन जीतता है कौन हारता है समय बताएगा। लेकिन फिलहाल शिंदे गुट यहाँ पूरी तरह तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।